Hello everyone, this is Ruchika, tarot card reader and spiritual healer. So today this is not a Pikaga card reading, guys. I'll be reading Zodiac wise, and now is the turn for the Capricorn people, the people who are born between 22nd of December to 19th of January. So I'll be doing general reading for them, that how will be their January month of 2021 will be. So I'll be using two decks here. I'll be using Rider-Waite deck, and I'll be taking out three cards from this deck, denoting first 10 days, the middle 10 days, and the last 11 days of January, how their month is going to be. Plus I'll be taking general guidance from the Oracle deck. I'll be taking out guidance card, but the angels are saying to them. Plus I'll be taking two rune stones to know how about their January month. So let's begin, guys. So I'll be taking three cards. Oops, lots of cards are popping out, but I cannot take all of them. So the first 10 days card is, wow, woohoo, Three of Cups. Wow, Capricorn. Wow, next 10 days, Ace of Pentacles. So how nice. And last 11 days, Two of Swords. Okay. And now the general guidance. I hope you can see the cards, guys. Wait, I'll keep the cards there. Now I hope the cards are visible. Okay, so now is the turn for the general guidance for the month of January 2021. Okay, so you have got cleanse and detoxify. So I'll be keeping the deck here. Now I'll be taking out two rune stones from the... Okay, so the first rune stone is this of protection, Lord Shiva. And the second one is this. Okay. So let's begin with our readings. So about your first card, which is Three of Cups, is noting that during the first 10 days, Capricorn, you will be having a lot of fun, you will be having happiness, you will be having party. आपकी पार्टी आप अपने किसी फ्रेंड से मिल सकते हैं. देयर माइट बी ए रीयूनियन, कुछ फैमिलीज के साथ आपकी फैमिली की रीयूनियन होगी, या फिर आप फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे. यू विल हैव अ पार्टी टाइम, यू विल एंजॉय. जो भी आप कुछ या तो प्रोजेक्ट सोच रहे थे, जो भी कुछ सोच रहे थे, उसमें भी सक्सेस मिलेगी आपको. क्योंकि हैप्पीनेस का कार्ड है, फन का कार्ड है, तो जिसके भी दिमाग में कुछ भी चल रहा था, अभी जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, तो आंसर जो है वो येस है. येस, यू आर गोइंग टू सक्सीड. सो जो नेक्स्ट आपके 10 डेज हैं, वो ये बोलते हैं कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. ऐसा है कि इट मे टाइम टेक अ लिटिल टाइम. थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है, बट इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू वर्क. और फाइनेंसेस वाइज देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा, इधर आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है. फर्स्ट 10 डेज में यू विल बी इमोशनली सेटिस्फाइड, यू विल हैव फन, यू विल हैव पार्टी, यू माइट बी विजिटिंग सम ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस और सम वेडिंग और समथिंग लाइक दैट. और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी रिलेटेड टू बिजनेस. हो सकता है कोई आपको एक आके खुद से आके कुछ बोले कि चलो यार लेट्स डू दिस टुगेदर. कुछ पार्टनरशिप में कुछ ऐसे बोले कि चलो करते हैं, या कोई आपको ऐसे एडवाइस करेगा कि यार तुझे ऐसे करना चाहिए, या कोई आपको बोलेगा कि why don't you try that company. That company is much more favorable, and plus financial wise also you will be having lot of abundance in that company. कुछ ऐसा हो सकता है. या फिर कोई आपको ऐसा बोल सकता है कि आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी जो सेल नहीं हो रही है, वो आपको आके बोल सकता है कि आप उसको सेल कर दो, तो आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा उसका. मतलब किसी भी फील्ड में अगर आप ऐसे करके देखें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, और आपको वो ले भी लेनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. तो फर्स्ट 10 डेज एंड नेक्स्ट 10 डेज आर लाइक सो बहुत अच्छे जाने वाले हैं आपके कैप्रिकॉन.
नाउ अबाउट नेक्स्ट 10 days, लास्ट 11 days. सो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि यू हैव एवरीथिंग, यू हैव एवरी लग्जरी, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. और ये चॉइसेस का भी कार्ड है कि शायद में भी आपके पास दो दो चॉइसेस कोई हो अबाउट सम रिश्ता. कोई आपको रिश्ता ऐसा हो कि दो चॉइसेस हों एंड यू आर नॉट एबल टू मेक इट विच वे टू गो. यू हैव टू कंपनीज इन योर माइंड एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि कौन सी कंपनी को. जबकि ऐसा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको थोड़ी सी वाइज चॉइस मतलब करनी चाहिए. ऐसा कई बार आप ऐसा कर देते हैं कि जब आपके सभी काम ठीक हो रहे होते हैं तो लास्ट में आके आप कुछ ना कुछ गड़बड़ जैसे होता है ना, अपने आप ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि यू रिग्रेट. सो ऐसा नहीं करना है, बिकॉज द कीज आर इन योर हैंड. यू कैन लीव द स्वॉर्ड्स बिहाइंड एंड ओपन योर आइज, बट यू आर नॉट डूइंग सो. सो थोड़ा ध्यान दीजिए. सब कुछ है आपके पास. इमोशनली भी आप अभी फिलहाल स्टेबल चल रहे हैं. कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में अभी नहीं चल रहे हैं. स्टेबिलिटी ही चल रही है इमोशन वाइज भी अगर मैं देखूं तो. और विजडम भी है, यानी कि यू आर इंटेलिजेंट इनफ, यू नो हाउ टू मेक डिसीजंस. आपको पता है कि डिसीजंस कैसे लेने हैं. यू डू नॉट नीड एनी बडी सपोर्ट. कोई ऐसा नहीं है कि ये बोलेगा ऐसा बोलेगा. जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी डिपेंडेंट होते हैं लोगों के ऊपर और पूछते रहते हैं यार ये करूँ कि नहीं. किसी ने एक छोटी सी चीज़ भी लेनी है तो उसके लिए भी उनको सपोर्ट चाहिए, उसके लिए भी उनको सजेशन चाहिए कि करूँ कि नहीं. ऐसे तो आप उन लोगों में से नहीं हैं. आपको अच्छे से पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. इट्स जस्ट कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि यू आर स्टक इन ए सिचुएशन, बट द थिंग्स आर नॉट लाइक दैट. आप सच में स्टक नहीं है. यू आर नॉट स्टक. यू जस्ट नीड टू हैव अ ब्रॉडर आउटलुक. बस थोड़ा सा यही है कि थोड़ा सा बोलते ना क्या बोलेंगे, दिलो दिमाग खोल के अपना रखिए एंड बी रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स. सो अपने आप को कंजर्वेटिव मत रखिए, अपने आप को बांध के मत रखिए. सो बी लिबरल एंड आपका बहुत आगे भी जैसे आपका टाइम बहुत बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सडनली आपको बीच में आपको ऐसा लगेगा कि आई एम स्टक नाउ. सो ऐसा नहीं करना है. ऐसी चीज़ें नहीं हैं जैसी आपको लग रही हैं. ठीक है. सो लेट्स सी कि एंजल की गाइडेंस क्या है. क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई. वेरी गुड, वेरी नाइस. सो ये कार्ड और ये कार्ड बिल्कुल मैच करता है कि आपका बहुत अच्छा टाइम पीरियड जा रहा था लेकिन सडनली आपको स्टक लगा. सो यू नीड टू क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई. It's not about cleansing and detoxify your body. It is about cleansing and detoxifying your body, but it is cleansing and detoxifying your soul as well. अपने दिमाग को भी cleanse और detoxify करना है. सिर्फ body को करने से ही detoxification नहीं होती है, mind को भी detoxify करना पड़ता है. So let's see क्या लिखा है. With great love and respect, we ask you to detoxify your precious and sensitive body. At your request, we will help you develop life-affirming ways to deal with stress, as well as ease any sorrow at shedding your old ways. कि एंजल्स ये बोल रही हैं कि अपनी बॉडी को भी डिटॉक्स करिए, हेल्दी खाइए. क्योंकि क्या होता है ना कि जो जैसा जैसा बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन. तो सो ये कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि अगर आपको अपना माइंड को डिटॉक्सिफाई करना है तो अपनी पहले तो बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई कीजिए, हेल्दी खाइए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए. बिकॉज सी व्हाट हैपन्स इज कि जैसे अब आई डू रीडिंग्स, so I avoid any addictive things in my life. I avoid addiction of anything, like I don't eat non-veg. So ऐसे अपने दिमाग को थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई करने के लिए अपनी बॉडी को भी हेल्दी खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अवॉइड जंक फूड, अवॉइड एनी अल्कोहल और समथिंग लाइक दैट जो मुझे अभी फील हो रहा है. सो गिव अवे योर केयर्स, वरीज एंड कंसर्न्स टू अस. जो भी आपको परेशानी है, जो भी आपको कुछ लग रहा है, वो आप भगवान को दे दीजिए. एंड फील द ब्यूटीफुल ग्रेस ऑफ योर न्यूली प्योरीफाइड बॉडी. और उसके बाद देखिए आपकी बॉडी कैसे आपको बिल्कुल ब्यूटीफाई सी लगती है. बिल्कुल आपको लगता है कि अब जैसे होता है ना कि एक नया स्टार्ट करना, जैसे पूरी जैसे जैसे हम किसी पुराने कपड़े को धो देते हैं फिर जब नया पहनते हैं तो कितना अच्छा लगता है. तो ऐसा है. सो एक और आपको है कि आर्कएंजल रफेल को आप बोल सकते हैं. आर्कएंजल रफेल, आपने अब जिनको नहीं भी पता एंजल्स के बारे में वो भी बोल सकते हैं कि आर्कएंजल रफेल प्लीज एलिमिनेट एनी
क्रेविंग्स एंड प्लीज हील ईच एंड एवरी सेल ऑफ माई बॉडी। कि जो मुझे बार बार भूख लगती है, जैसे कई लोगों को बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है, तो वो डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगे ना। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपने उनको थोड़ा प्रे करना है कि आर्कएंजल रफेल प्लीज डिटॉक्सिफाई माई बॉडी, प्लीज हेल्प मी टू एलिमिनेट एनी क्रेविंग्स, जो भी मुझे क्रेविंग होती है बार बार भूख की या किसी को शुगर की क्रेविंग होती है, एंड हील ईच एंड एवरी सेल ऑफ माई बॉडी। और ये भी बोलना है, और आर्कएंजल माइकल को भी आप बोल सकते हैं कि प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एनी नेगेटिविटी या एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग जो आपको हो सकता है कि आ रही हो। सो बस यही बोलूँगी कि डिटॉक्सिफाई कीजिए। अब देखिए ये जो कार्ड है और ये जो कार्ड है बिल्कुल सिमिलर है। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, आपको प्रोटेक्शन मतलब मिली हुई है। आप ये समझिए कि ये लॉर्ड शिवा का कार्ड है, आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है, बस यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अपने लिए स्टैंड अप मतलब खड़े होना पड़ेगा। एंड यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड, गॉड इज देयर विद यू, सो डोंट वरी एट ऑल। और ये जो रून स्टोन है, ये तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का, जैसे कि आपको यहाँ फाइनेंशियल अबंडेंस दिखा रहा है, पैसों का फायदा दिखा रहा है। सो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं से आपको कोई अचानक से प्रॉपर्टी या पेरेंटल प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी मतलब ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसिस वाइज कहीं ना कहीं से आपको प्रॉफिट होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद अगर आप पेरेंट्स हैं या आप बच्चे हैं, तो आपको या तो अपने पेरेंट्स से थोड़ी गाइडेंस मिलेगी, जैसे बोलते हैं ना, संस्कार देना, नॉलेज देना, अपनी पुरानी जनरेशन्स के बारे में समझाना कि ऐसा ऐसा हमारे टाइम में होता था तो उसका हमें ये बेनिफिट होता था। सो उस तरह से मैं बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो गाइड करेंगे अपने बच्चों को, या फिर अगर आप बच्चे हैं और तो आपके पेरेंट्स आपको गाइड करेंगे उस तरह से, और आपको वो सुनना भी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ फॉर योर गुड, दैट इज़ फॉर योर बेनिफिट। सो आपको वो चीज़ ज़रूर ज़रूर सुननी चाहिए। सो ये थे आपके कार्ड्स। आपके कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप बहुत बहुत इंजॉय करने वाले हैं, आपके पास बहुत पैसा भी आने वाला है, फाइनेंशियल गेन भी होने वाला है। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, यू नीड टू मेक वाइज चॉइसेस, डू नॉट फील स्टक इन योर लाइफ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज इन योर माइंड, दैट्स वाई। देखो ये सारे आपस में कितने मिलते हैं, आई एम रियली सरप्राइज्ड। ये आपको आया है कार्ड के स्टक का, तो आपको बोल रहे हैं कि डिटॉक्सिफाई करो, जो भी आपके दिमाग में चल रही है उलझने, जो भी कुछ चल रहा है उसको निकालो अपने दिमाग से, जिसके लिए थोड़ा हेल्दी भी खाओ, ठीक है। एंड यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, जैसे कि बता रहे हैं, फाइनेंशियल गेन्स आर देयर इन योर कार्ड्स। सो दिस वाज इट फॉर द कैप्रिकॉन। सो ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉन, and do take the things which resonate and leave the things behind which do not resonate with you, because this was a general reading for all of you. So might be that some of you may not things may not resonate with you. And do share and subscribe my channel in order to get notified about my upcoming videos. And all the best, happy new year, lots and lots of blessings on your way. Okay guys, thank you, bye bye.